स्टार्ट होता है तुम्हारा अल्कोहल का पहला लेक्चर। कंप्लीट लेक्चर है अल्कोहल का। इसमें हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल को बनाने के जो तरीके हैं वो है कौन कौन से। सबसे पहला है इसके अंदर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के ऊपर वाटर की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस के अंदर। तो जो पहले वाली रिएक्शन है उसको कभी कभी बोल देते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। दूसरा जो तरीका है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और चौथा है रिएक्शन विद गिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर अगर आप बात करें तो ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल तरीका होता है सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल इस केस में प्रॉपरली नहीं बन पाती है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल आप बनाओगे तो इथेनॉल तो बन जाएगी, लेकिन उसके ऊपर की जो भी अल्कोहल होगी वो रीअरेंज कर जाती है क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है। तो ये कोई एल्कीन है, आपने उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो एल्कीन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर का H और OH डबल बॉन्ड के ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, तैयार हो जाएगी आपके पास अल्कोहल। तो तुम्हारे पास मान लो कि इथीन है और इथीन की तुमने रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ, कोल्ड डाइल्यूट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी। और जैसे ही आप ये एडिशन कराओगे तो कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जैसे कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद जब आप इसे हीट करोगे तो SO3H वाला पार्ट जो है वो H के साथ कंबाइन होकर H2SO4 बना लेगा और आपको मिल जाएगी इथेनॉल। तो आपको मिल गई H2SO4 प्लस इथाइल अल्कोहल, दैट इज़ इथेनॉल। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हुआ ये कि एल्कीन के ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल आपने ऐड करा दिया, अल्कोहल तैयार हो गई। इसको आप बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। जो अल्कोहल यहाँ पे मिल रही है वो 1 डिग्री है और 1 डिग्री अल्कोहल कितना यहाँ पे स्पेशली जो मिलेगी वो मिलेगी इथाइल अल्कोहल। उससे ऊपर की कोई भी अल्कोहल आप बनाओगे तो वो इस केस में ज़्यादातर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बना के दे देगी। इथाइल अल्कोहल का एक नाम याद कर लो, ग्रेन अल्कोहल, इसे ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले एल्कीन के ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल आकर के अप्रोच करेगा और तैयार होगा कार्बोकेटाइन। एक बार जब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो अगले स्टेप के अंदर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल आकर अप्रोच करेगा और आपको मिलेगा ऑक्सोनियम आयन, ठीक। सेकेंड स्टेप के अंदर जनरेट क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के पास ये टेंडेंसी होती है कि कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर ले। बस यही वो वजह है जिसकी वजह से आप इस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर इथेनॉल तो बना सकते हो, लेकिन उससे ऊपर की कोई भी अल्कोहल नहीं बना पाओगे 1 डिग्री के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर जो आपको ऑक्सोनियम आयन मिला, उस ऑक्सोनियम आयन में से प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा तो H आयन बन करके बाहर आ जाएगा और आपको अल्कोहल फाइनली तैयार हो जाएगी। तो ओवरऑल हो गई 3 स्टेप की ये मैकेनिज्म। जैसे प्रोपीन है, वाटर के साथ मान लो आपने रिएक्शन करा दी, तो प्रोपीन के ऊपर वाटर का जो भी आप एडिशन कराओ, बस अब आपको ये याद रखना है कि वाटर का एडिशन आपको कराना है मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डालो जिस पे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डालना है जिस पे कि सबसे कम हाइड्रोजन है। तो इस केस में आपको वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर मिलेगी 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज़ प्रोपेन 2ऑल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। जैसे कि आपके पास है 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसको कि कॉमनली बोला जाता है आइसोब्यूटाइलिन। तो आपने 2 मिथाइल प्रोपीन की जो रिएक्शन है वो कराई वाटर के साथ, लगा दो यहाँ पे मार्कोव रूल। तो पॉजिटिव पार्ट वाटर का आप उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करोगे जिस पे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कराओगे जिस पे कि सबसे कम हाइड्रोजन है। तो मार्कोव एडिशन से H गया CH2 वाले पार्ट पर और OH गया C वाले पार्ट पर। ये हो गया आपके पास अल्कोहल जो कि एक 3 डिग्री अल्कोहल है, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल विच इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। गॉट इट। तो इस रिएक्शन में एल्कीन ज़्यादातर प्राइमरी अल्कोहल में केवल इथेनॉल ही बना के देगी, ठीक है, वरना तो ये रिएक्शन ज़्यादातर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए ही होती है। तो जो बता रहा था वो नोट में आ गया। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट इथेनॉल। कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल के अंदर 2 नाम, एक मेथनॉल और एक एथनॉल का। इनकी डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इन्हें याद कर लेना। एथनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। तो मेथनॉल के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ करानी है। आपको मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को कॉमनली बोलते हैं वुड स्प्रिट क्योंकि ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जाता है, हाईली पॉजिटिव होती है। इथनॉल के लिए बात करें, फर्मेंटेशन बेस्ट मेथड होता है। इसमें आप शुगर की फर्मेंटेशन कराएंगे इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। ये आपको कन्वर्ट करके देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब आप जाइमीज़ के साथ रिएक्शन कराएंगे, जाइमीज़ आपको मिलेगा यीस्ट से, तो वो उसे कन्वर्ट करके देगा एथाइल अल्कोहल और CO2 के अंदर। तो यहाँ पर शुगर का एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, यानी कि फर्मेंटेशन हुआ। दो एंजाइम आपको यहाँ पर चाहिए, एक इन्वर्टेज और दूसरा जाइमेज। क्वेश्चंस के अंदर आ जाएं तो 1-ब्रोमोपेंटेन की आपने एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ से ब्रोमो हटा दो और OH लगा दो, तो आंसर हो गया 1, आपके पास हो गया पेंटेन मनॉल, यानी कि 1 पेंटेनॉल। इथीन की हाइड्रेशन से आपको क्या मिलेगा, तो इथीन की हाइड्रेशन से आपको एथाइल अल्कोहल मिलती है, यानी कि इथेनॉल। हाइड्रेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटोइन, 2-मिथाइल ब्यूटोइन का मतलब आइसोब्यूटाइलिन क्या बना के देता है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अगला मेथड आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के अंदर आप एल्कीन का रिएक्शन कराओगे डाइबोरेन के साथ। तो जैसे प्रोपीन है, 6 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, B2H6 के साथ रिएक्शन कराया, आपको मिल जाएगा सबसे पहले ट्राइल्काइल बोरेन। ठीक, जो अल्कोहल मिलेगी वो इस केस में प्राइमरी मिलेगी, और प्राइमरी की बेस्ट यील्ड होती है यहाँ पर। तो एक बार जब भी आपको ट्राइल्काइल बोरेन मिल जाएगा, तो अगले स्टेप में आप कराओगे इसका H2O के साथ अल्कलाइन मीडियम के अंदर ऑक्सीडेशन, आपको मिलेगी यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल। कुल मिलाकर के आपको ओवरऑल रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है कि आपको कोई भी एल्किन मिल जाए, आपको इस पूरी प्रोसेस के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कराना है एंटी मार्कोनिकोव रूल से। तो जब आप प्रोपीन के ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करा रहे हैं, तो जैसे कि रिएक्शन मैंने आपको दिखाई प्रोपीन B2H6 H2O2, तो आपको करना कुछ नहीं है, प्रोपीन जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल आपको ऐड करा दो और एंटी मार्कोनिकोव रूल को लगाओगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन है द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है एल्कीन की हाइड्रेशन से मिलता है, आंसर है इथेनॉल, C। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर कौन सा रूल फॉलो होता है, तो आंसर है एंटी मार्कोनिकोव रूल। आइसोब्यूटाइलिन का आपने हाइड्रेशन कराया, आपको क्या मिलेगा, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगला आता है रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं। अब रिडक्शन कराने के लिए आपको चाहिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट निकल हाइड्रोजन हो सकता है, तो बोलेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। कुल मिलाकर के होगा ये कि जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड या कीटोन का, उसके ऊपर 2 H आकर के ऐड होंगे, एक H ऑक्सीजन पर, एक H कार्बन पर। तो जो CO वाला ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHOH के अंदर। तैयार हो गई आपके पास अल्कोहल। रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, 2 H आप ऐड करा दो, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पर, तो आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, आंसर हो गया मिथेनॉल। गॉट इट। एसिडल्डिहाइड के ऊपर इसी काम को कराओगे तो आपको मिलेगा इथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड इस केस के अंदर बना के देगी प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आप कीटोन लेते हो, जैसे कि एसीटोन ले लिया आपने या प्रोपेनॉन, ठीक, और आप उसका रिडक्शन कराते हो, तो रिडक्शन कराने पर आपको मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन 2-ऑल। तो ध्यान ये रखना है कि इस रिडक्शन के अंदर जितने भी एल्डिहाइड है वो आपको कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, और जितने भी कीटोन है वो यहाँ पर तैयार करके देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। SCHO का आपने रिडक्शन कराया, LiAlH4 के साथ NaBH4 के साथ सोडियम मरकरी वाटर। कुल मिलाकर के 2 नेसेंट हाइड्रोजन का यूज़ होगा। फॉर्मल्डिहाइड जाएगी मेथनॉल के अंदर, एसिडल्डिहाइड जाएगी इथेनॉल के अंदर, और एसीटोन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड इस रिएक्शन में रिडक्शन के बाद क्या देगी प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन रिडक्शन के बाद देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल इस केस में रिड्यूस होते नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, C के पास OH होता है। गॉट इट। अब अगर आपको डायरेक्टली एसिड्स को कन्वर्ट करना है अल्कोहल के अंदर, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ होगा। ये 4 हाइड्रोजन का यूज़ करेगा, 2 हाइड्रोजन तो वाटर को निकाल लाएंगे, और 2 हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे, तैयार हो जाएगी अल्कोहल। तो एसिड की अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एसिड अपना OH लेता है, अल्कोहल अपना H देता है, एस्टर तैयार हो जाएगा। और एस्टर का आप डायरेक्ट चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा सकते हो, और आपको मिल जाएगी अल्कोहल दोनों साइड से। एक बनेगा RCH2OH, एक बनेगा R-OH। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। गॉट इट। क्वेश्चन में दे रहा है साइक्लोहेक्सेनॉन क्या बनेगा, रिडक्शन कराया है, कीटोन है, सेकेंडरी अल्कोहल बना के देगा, आंसर हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इथेनॉइक एसिड को अल्कोहल में लाने वाले एजेंट का नाम, आंसर अभी बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एस्टरिफिकेशन के अंदर एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एस्टरिफिकेशन आपने करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराया, क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल मिलेगी। अगला मेथड आता है गिगनार्ड रिएजेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल को आप गिगनार्ड रिएजेंट की मदद से तैयार करने जा रहे हैं। यूज़ करेंगे आप एल्डिहाइड कीटोन्स का यानी कार्बोनिक कंपाउंड का। इसके ऊपर आप गिगनार्ड के मॉलिक्यूल का एडिशन कराएंगे। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है। तो गिगनार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये गिगनार्ड रिएजेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल पे आकर के एल्डिहाइड कीटोन्स के मॉलिक्यूल पे आकर के जब रिएक्ट करेगा तो O के साथ MgX वाला पार्ट चला जाएगा और जो पिंक कलर वाला पार्ट है R डबल डैश वाला वो कार्बन से अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट यानी कि एक कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स, जिसको कि एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एडक्ट बोलेंगे। उसके बाद आप कराओगे इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो पानी का जो OH वाला पार्ट है वो MgX के साथ अटैच हो जाएगा और पानी का जो H वाला पार्ट है वो O के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपको मिलेगा अल्कोहल। ठीक, बाकी बचा बाई प्रोडक्ट। अब अगर आप इस रिएक्शन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड आपको इस रिएक्शन में बना के देगी प्राइमरी अल्कोहल। अगर इस रिएक्शन में आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो गिगनार्ड के साथ मिलेगी आपको सेकेंडरी अल्कोहल और किसी भी तरह का कीटोन गिगनार्ड के साथ इस रिएक्शन में बना के देगा टर्शरी अल्कोहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिगनार्ड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड गिगनार्ड के साथ बना के देगी 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड गिगनार्ड के साथ बना के देगी सेकेंडरी अल्कोहल और सारे कीटोन गिगनार्ड के साथ बना के देंगे टर्शरी अल्कोहल। आप इस तरीके से मेथनॉल नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेथनॉल के अंदर एक कार्बन होगा और ये जो रिएक्शन होगी वो कम से कम जो प्राइमरी अल्कोहल बना के देगी उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होंगे क्योंकि एक कार्बन गिगनार्ड के कार्बन की वजह से रिएक्शन के अंदर बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस में आ जाओ तो अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड बाय, आंसर इज रिडक्शन। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज एसिडल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स इथेनॉल। Secondary propyl alcohol is obtained from the reduction of, answer is acetone. By using गिगनार्ड we cannot prepare, गिगनार्ड से आप क्या नहीं बना सकते? 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर मेथनॉल नहीं बनाई जा सकती इस रिएक्शन के अंदर। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल को आपको एसीटोन से बनाना है, आंसर क्या होना चाहिए? गिगनार्ड एजेंट होना चाहिए, आंसर हो गया CH3MgI। जब C2H5MgCl फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ गिगनार्ड देती है प्राइमरी अल्कोहल, तो टोटल मिला के 3 कार्बन की प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। तो 3 कार्बन की प्राइमरी अल्कोहल का क्या नाम हो गया? 1 प्रोपेनॉल। बात करते हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अल्कोहल के लोअर मेंबर लिक्विड होते हैं, डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है, हायर मेंबर सॉलिड होते हैं, कलरलेस होते हैं। लोअर मेंबर वाटर सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबिलिटी साइज़ बढ़ने के साथ या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ डिक्रीज करती जाती है, यानी जो अल्कोहल साइज़ में जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स के कंपैरेटिव, एल्काइल हाइड के कंपैरेटिव, एल्डिहाइड के कंपैरेटिव, कीटोन्स, ईथर्स, इन सब के कंपैरेटिव अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। वजह अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। द बॉन्ड इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट? अब ये तरह की ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना तो एल्काइल हाइड में देखने को मिलता है, ना एल्डिहाइड में, ना कीटोन्स में, ठीक है ना। इसलिए इन लोगों की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी वैल्यू अल्कोहल से कंपैरेटिव जो होती है वो लो होती है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अब अल्कोहल में अगर ब्रांचिंग कर देंगे तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। अल्कोहल न्यूट्रल होती है लिटमस पर, यानी कि लिटमस पर अल्कोहल कोई टेस्ट नहीं देती है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अल्कोहल बहुत वीकर एसिड है। अल्कोहल ब्रोंस्टेड एसिड भी है और लुइस बेस भी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के अंदर बात सबसे पहले हमको यही करना है, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर, जिसमें कि हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है अल्कोहल का उसे ब्रेक कराएंगे। इस तरह की रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी जो होगी अल्कोहल की वो होगी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन के अंदर अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, तो आपको मिलेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिलेगी आपको 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये 2 मेजर टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कोहल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर।
एसिडिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए हमने मेटल के साथ रिएक्शन कराई, तो अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बना रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड, और लिबरेट कौन सी गैस कर रहा है, हाइड्रोजन। सही है, जैसे कि CH3OH के अगर Na के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के साथ करा सकते हैं। अब अल्कोहल की एसिडिटी की अगर बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि अल्कोहल के पास जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की उतनी कम होगी। तो 1 डिग्री अल्कोहल में एक ही एल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री के अंदर 2 हो गए, और 3 डिग्री के अंदर ऐसे 3 एल्काइल ग्रुप हो गए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो निकलेगा वो 1 डिग्री वाला अल्कोहल निकलेगा, और सबसे कम निकलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। बाकी ईथर्स की अगर बात करें तो ईथर्स जो होते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। अब अगर हम अल्कोहल को फिनॉल से कंपेयर करते हैं एसिडिटी के मामले के अंदर, तो फिनॉल जो होता है वो सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सबके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है, और ये बेंजीन रिंग जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से OH आयन की स्टेबिलिटी, OH आयन जो होता है उसमें से H वाला पार्ट आसानी से रिंग से बाहर आ जाता है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल H आयन देने के साथ बनाएगा एल्कोक्साइड आयन, और फिनॉल H आयन देने के साथ बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब दोनों के एनायन को अगर कंपेयर करें तो जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई भी रेजोनेंस नहीं होती है। तो अगर हम कंपेयर करें फिनॉल की एसिडिटी को अल्कोहल्स की एसिडिटी से, तो जो एल्कोक्साइड आयन है, ठीक, उसमें कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलती है, जबकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, यानी कि घूमता है, जिसकी वजह से हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो जाता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा आती है। गॉट इट? तो रीज़न क्या है? चार्ज का लोकलाइज होना, चार्ज का डीलोकलाइज होना। चार्ज का लोकलाइजेशन किस में रहता है? एल्कोक्साइड में, और डीलोकलाइजेशन किस में रहता है? फिनॉक्साइड के अंदर। तो ये चार्ज किस तरह से फिनॉक्साइड आयन में डीलोकलाइज हो रहा है, एक बार डायग्राम से चेक कर लो। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ जाता है। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के अंदर 2 प्रेडोमिनेंट जगहों पे आ जाता है, एक बार सेकंड नंबर पर, एक बार फोर्थ नंबर पर, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। गॉट इट? कुछ रिएक्शन जो कि OH बॉन्ड के क्लीवेज को जस्टिफाई करती है, जैसे कि एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन के अंदर हमने अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करा दी। एसिड का यहाँ से OH जाएगा, अल्कोहल का यहाँ से H जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और आपको मिलेगा एस्टर, दैट इज इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोइट प्लस वाटर। इस वाटर को डिहाइड्रेट कराने के लिए क्या यूज़ करा जाता है? कंसनट्रेटेड H2SO4 का, जो एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करेगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अगर आप एस्टर की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, अगर आप एस्टर की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको अल्कोहल और एसिड मिलेगा, और अगर अल्कोहल और एसिड को कंबाइन करेंगे तो आपको एस्टर मिलेगा। अब ये रिएक्शन क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड का टूटना हुआ वो किसका हुआ? CH3CO बॉन्ड का टूटना हुआ। सही है, असाइल ऑक्सीजन लिंकेज बोलते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन आता है, जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, वो कौन सा ऑक्सीजन है? अल्कोहल का ऑक्सीजन या कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है? तो CO ग्रुप तो कॉमनली वो वहीं से आएगा, असाइल ग्रुप एसिड से। तो जो बॉन्ड टूटा है ना, वो अल्कोहल का O और H के बीच का बॉन्ड टूटा है। सही है ना? तो ध्यान ये रखना कि इस सिचुएशन के अंदर जो ऑक्सीजन जो आती है ना, ठीक है, वो ऑक्सीजन आपके पास अल्कोहल में से आती है। ठीक है, एसिड में से OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है। तो एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो अल्कोहल में से आती है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रिएक्टिविटी आपको अल्कोहल की निकालनी है OH बॉन्ड के क्लीवेज के लिए, तो OH बॉन्ड के क्लीवेज के लिए यानी एसिडिटी, आंसर हो गया 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। एस्टेरिफिकेशन कैसा प्रोसेस है? तो आंसर है रिवर्सिबल। एस्टेरिफिकेशन के अंदर अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद मेटल गिव्स करस्पॉन्डिंग, आंसर इज एल्कोक्साइड। मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल क्या बनाते हैं? एल्कोक्साइड, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास लुकास टेस्ट, हाईली इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए। आपको अल्कोहल की रिएक्शन किसी हैलोजन एसिड के साथ करानी है, मोस्ट प्रोबेबली तो आप HCl के साथ ही कराओगे। आपको मिलेगी एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर जो आपने हैलोजन एसिड लिया है वो आपने लिया HCl और एनाइडस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर, इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, हेलो एल्केन का जो उसमें बनना होता है क्लोरो एल्केन का, उसका बनने का प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। सही है, और ये जो लुकास रिएजेंट है ये अल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट का वर्क करता है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हम अल्कोहल का डिटेक्शन करते हैं कि कौन सी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी अल्कोहल कम रिएक्टिव है।
तो डिस्टिंक्शन जो है वो ये है कि जब भी आप 3 डिग्री अल्कोहल पे लुकास रिएजेंट डालोगे तो क्लोरो एल्केन आपको सोल्यूशन के अंदर तुरंत मिल जाएगा, यानी कि सोल्यूशन की टर्बिडिटी एकदम अपीयर हो जाती है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट बाद ऑब्टेन हो रही है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम तक हीट करने पर भी नहीं आ रही है टर्बिडिटी, तो कौन सी अल्कोहल होगी? 1 डिग्री अल्कोहल। तो लुकास टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताता है कि कौन सी अल्कोहल 3 डिग्री है, कौन सी 2 डिग्री है और कौन सी 1 डिग्री है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, आपने इसका रिएक्शन HI के साथ करा दिया। तो जैसे ही आप HI के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और I वाला पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा सेकंड कार्बन पर, जबकि आना चाहिए OH की जगह पर I, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, आपको मिल क्या रहा है? 3 डिग्री हैलाइड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार जब OH हटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन अपने आप को करता है रीअरेंज। कार्बोकेटाइन क्या करता है? रीअरेंज। तो ये बात आप इसके मैकेनिज्म से चेक करो। पहले स्टेप के अंदर H आयन अटैक करेगा, तैयार हो गया ऑक्सोनियम आयन, इससे जनरेट होगा कार्बोकेटाइन। अगले स्टेप में तैयार हो गया कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो बराबर वाले कार्बन में आ जाए, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो जो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा 3 डिग्री वाला वो आपको मिल जाएगा। तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा कैसे? तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए जो कार्बोकेटाइन है वो अपने अंदर से एक शिफ्टिंग का प्रोसेस ऑपरेट कराएगा, उसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ऐसा करने से वो आपको बना के देगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो I नेगेटिव जो जाएगा वो इसी कार्बन के पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक, तो आपको मिल जाएगा 2-आइडो 2-मिथाइल पेंटेन। डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन सा हुआ? तो लुकास भी होता है, विक्टर्स मेयर्स भी होता है। विक्टर्स मेयर्स जो है वो अभी हाल फिलहाल तो इस पार्ट के अंदर नहीं है, लेकिन लुकास टेस्ट भी है आंसर इसका, और विक्टर मेयर टेस्ट भी है। Which alcohol is most reactive? Answer is 3 degree alcohol. After that 2 degree, after that 1 degree. लुकास reagent क्या होता है? Concentrated HCl और anhydrous zinc chloride का मिक्सचर, that is option D। अब आती है हमारे पास सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन, जिसमें कि हम रिएक्शन के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसके अंदर जनरेट होगा हमारा कार्बोकेटाइन। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हेलोएल्केन एल्वेनिन में डिस्कस हो चुकी है। तो अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे या PCl3 के साथ कराएंगे। आपको मिलेगा क्या? क्लोरोएल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl, और फर्स्ट केस में क्लोरोएल्केन प्लस H3PO3। उसके बाद दूसरा तरीका है SOCl2 के साथ रिएक्शन कराने का, ठीक है ना, जिसमें कि आपको बताया गया था कि ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस होते हैं, और रिएक्शन का नाम बताया गया था डार्जन्स प्रोसेस। तो इस रिएक्शन के अंदर आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओगे, RCl मिल जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 और HCl दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, दोनों गैसेज हैं, इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे। क्लोरोएल्केन जो होगा वो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा। तो PCl5 के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? क्लोरोएल्केन, यानी कि अल्काइल क्लोराइड। बेस्ट मेथड कौन सा है? डार्जन्स प्रोसेस वाला, जिसमें कि आप अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हो? SOCl2 के साथ, यानी कि सही आंसर हुआ A और B। नेक्स्ट है जिसमें कि आप पूरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल का रिएक्शन एक साथ कराओगे रिएक्शन, तो इसमें आता है हमारे पास अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमको ईथर भी मिल सकता है, एल्कीन भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या लिया हुआ है हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हमने अल्कोहल की करानी है, सही है, या तो होगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें कि तैयार हो जाएगी एल्कीन, यानी अल्कोहल के अंदर से ही वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराएंगे तो तैयार होगी एल्कीन। तो ये अल्कोहल है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन या एल्यूमिना के साथ 623 केल्विन पर, दोनों एक ही कंडीशन के लिए हैं एल्कीन बनाने के लिए। 443 केल्विन का थोड़ा याद रखना है, ये हो गया लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 433 से 443 केल्विन, यानी कि 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड का जब भी तुम्हें टेम्परेचर दिख जाए तो अल्कोहल का OH, ठीक है, बराबर वाले कार्बन के H के साथ का माइनर के वाटर निकाल लेना, एल्कीन तैयार हो जाएगी। अब एल्कीन जो बनेगी वो मेजर होगी या माइनर होगी, कौन डिसाइड करेगा? सेटजेफ रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर। प्रोपेन 2 वाले आंसर हो गया प्रोपीन। डिहाइड्रेशन के बाद टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आंसर हो गया 2-मिथाइल प्रोपीन, दैट इज आइसोब्यूटाइलिन। गॉट इट? तो अल्कोहल का इस केस के अंदर डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो सबसे इजीली डिहाइड्रेटेड कौन होता है? क्योंकि ये रिएक्शन एलिमिनेशन में आती है और एलिमिनेशन फेवर करता है बल्कीनेस के द्वारा। सबसे ज़्यादा बल्कि अल्कोहल कौन सी है? 3 डिग्री वाली। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे इजीली डिहाइड्रेट होगी 3 डिग्री अल्कोहल, फिर होगी 2 डिग्री अल्कोहल और फिर होगी 1 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट? डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म को समझें तो सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर अल्कोहल का प्रोटोनेशन, इसमें बनेगा ऑक्सीनियम आयन,
उसके बाद ऑक्सोनिमाइन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकेटाइन के अंदर। ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकेटाइन जो बना है वो अगले स्टेप के अंदर अपने में से प्रोटॉन को एलिमिनेट कराएगा। ठीक, तो कार्बोकेटाइन अगले स्टेप में प्रोटॉन को एलिमिनेट कराएगा और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो आंसर हो गया एल्कीन यानी कि इथीन। डिहाइड्रेशन का ईज मैंने आपको बता ही दिया, सबसे फास्टर 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि C2H4 की HCl-AlCl3 के साथ रिएक्शन कराइए, यानी कि इथीन की रिएक्शन HCl-AlCl3 के साथ रिएक्शन कराइए। उसके बाद फिर इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई और फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई। तो वापस आंसर क्या होगा? इथीन ही होगा या नहीं होगा? तो आंसर हुआ इसका ए, इथीन C2H4। इथाइल अल्कोहल की आपने रिएक्शन कराई, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इथीन मिल रही है। रिएजेंट एक्स का नाम बताना है, तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्वियस ही बात है आपके पास एल्यूमिना का यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि 623 केल्विन आपको बोला था टेम्परेचर मैंने। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मैंने बोला था कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी मिल सकती है, ईथर भी मिल सकती है, बट टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो ईथर के केस में 413 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 413 केल्विन का टेम्परेचर। इसमें एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, ठीक है, तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इस तरह के डिहाइड्रेशन का नाम इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। सही है, तो क्या तैयार होगा इसके अंदर? ईथर। सही है, और ईथर बनाने के लिए क्या करोगे? एल्कोहल के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर, दोनों में से एक में से H और एक में से OH निकाल लेना, तैयार हो गया आपके पास ईथर। ठीक है, आपको 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने हैं, आपको ईथर तैयार हो जाएगी। अगर आप इस केस में अल्कोहल का एक्सेस कर देंगे तो अल्कोहल के एक्सेस से आपको तैयार मिलेगी ईथर, डाइथाइल ईथर। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अगला स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और आखिरी स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन टू गिव ईथर। तो अल्कोहल मिलाकर के अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर का 1 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या तैयार हो जाएगी? ईथर। इस तरीके से आप सिंपल ईथर ही बना पाओगे, मिक्स ईथर आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि मिक्स ईथर बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट टाइप की अल्कोहल लेनी होगी, और 2 डिफरेंट टाइप की अगर आप अल्कोहल लोगे तो ऑब्वियसली बात है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो जाएंगे, तो 3 टाइप की ईथर बनने के चांसेस हैं। इसलिए ये तरीका जो है वो सिंपल ईथर बनाने के लिए है। जनरली ईथर्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज ओनली 1 डिग्री बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स एल्कीन एज द एलिमिनेशन। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन के अंदर आ जाइए। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आंसर इज कंसनट्रेटेड H2SO4। इथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन, 413 केल्विन पे क्या बनता है? ईथर। आंसर इज, इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है तो आंसर हो गया डाइथाइल ईथर। क्वेश्चन में कह रहा है कि C2H4 की रिएक्शन HCl-AlCl3 के साथ करा दी, प्रोडक्ट A बना, फिर KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट B बना, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ प्रोडक्ट C बन रहा है। C 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, व्हाट इज C? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डाइथाइल ईथर, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। क्या डिफरेंस है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का डिस्टिंग्विशन ऑक्सीडेशन के बेसिस पे कराया जा सकता है। ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड K2Cr2O7 वाइल PCC इज बेस्ट। PCC की फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PDC बोल सकते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 कार्बन है, ऑक्सीडेशन कराओगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ आपको 2 कार्बन की एल्डिहाइड मिल जाएगी। 2 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा, बना के देगा कीटोन 3 कार्बन का, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्कोहल के केस में मिला कीटोन आपको, दैट इज डाइमिथाइल कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती क्योंकि कार्बन के पास H नहीं है, जिसकी वजह से इतना हाई टेम्परेचर एल्कोहल में से वाटर निकाल देता है और एल्कीन बनती है मेजर प्रोडक्ट। तो हुआ ये कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो विगरस ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो देगा वो उतना ही कार्बन का देगा जितने की एल्कोहल के अंदर है। 2 डिग्री एल्कोहल के केस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी लेकिन उसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा, और 3 डिग्री एल्कोहल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो उसमें 2 कार्बन कम हो जाएंगे।
तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा यूनिक तरीका है जिससे कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आ जाइए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग, आंसर इज ऑल द अबव। सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कराया जा सकता है इस रिएक्शन के अंदर। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, आंसर इज, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड मिलती है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके पास डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर एट 573 केल्विन। तो कॉपर का 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन में मिथनॉल यानी कि जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है कन्वर्ट करके देगा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, इथेनॉल एसिडल्डिहाइड के अंदर, प्रोपेन टू ऑल बना के देगा आपके पास एसीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल अगर आप इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होने की वजह से इतना हाई टेम्परेचर अल्कोहल में से वाटर निकाल लेगा और वाटर निकलने के बाद आपको मिल जाएगी एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट। ये रिएक्शन कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी कहलाता है और ये रिएक्शन भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। क्वेश्चन में आ जाओ, तो प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर 573 केल्विन के साथ रिएक्शन कराओगे तो किसी भी तरह की प्राइमरी अल्कोहल बना के देती है एल्डिहाइड। इथेनॉल का डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, इथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको तैयार करके देगी कीटोन। थैंक यू बेटा।